दोस्तों, फिर आप बरेली दर्पण पर लाइव जुड़ चुके हैं और हम जुलूस मोहम्मदी में हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें। इस वक्त हम जो है जगतपुर की तरफ जा रहे हैं। बीच में ब्रेक लेना पड़ा बारिश होने की वजह से। जुलूस में किस तरह की कोई दिक्कतें आने की वजह से कहीं कुछ दिक्कत हालात बिगड़ गए थे। कहीं पर कहा जाए कि किसी करंट लग गया था, लाइट नहीं थी वहाँ पर। इस वजह से हमें दोबारा से कवरेज आप देख सा रहे हैं बरेली दर्पण से। आप जुड़े रहिए बरेली दर्पण को। आप देखिए, आपको ये तस्वीरें नज़र आ रही है यहाँ पर, वो जुलूस मोहम्मदी की तस्वीरें हैं। और हम कहेंगे जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, मैं आपसे फिर अपील करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बरेली दर्पण से जुड़िए, क्योंकि आपको पूरा जुलूस मोहम्मदी का जो है उसको बरेली दर्पण पूरी तरह से कवरेज कर रहा है। बारिश हो रही है, हमारी टीम भी लगातार हमारी टीम भी लगातार भीग रही है, लेकिन उसका हमें जो है रात का थोड़ा सा सुकून मिला है कि लेकिन जुलूस मोहम्मदी का जिस तरह से इस्तकबाल हो रहा है वो अपने आप में देखने के लायक है। लोगों के अंदर जोश व खरोश, बरेली के लोगों के अंदर जो जोश व खरोश हर साल होता है वो देखने का होता है। आप अपने आप तस्वीरें जो दिख रही हैं वो वाकई अपने आप में जोश व खरोश को दिखाती हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी की तस्वीरें हैं। ये जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। कहा जाए कि ये जो है तस्वीरें हैं कमर चिश्ती साहब जो है, अंजुम शमीम साहब जो है परचम को लेकर चल रहे हैं। खासतौर से कमर चिश्ती साहब के हाथ में परचम है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। कमर चिश्ती साहब जब से जुलूस शुरू हुआ है 1980 से जुलूस शुरू हुआ है और तब से लेकर अब तक कमर चिश्ती साहब के हाथ में इसी तरह से परचम रहता है कि वाकई जिस तरह से चलते हैं, जिस जोश के साथ दिखते हैं वो इस उम्र में जब एक नौजवान हुआ करते रहे होंगे, जब बच्चे रहे होंगे, तब उस वक्त भी जो है वो इसी तरह से परचम को लेकर चला करते थे और आज भी परचम को लेकर चल रहे हैं। और उनके पीछे पीछे सभी लोग हैं, वो लोग हैं जो वाकई अपने आप में देखने के लायक है। ये मंजर आपकी तस्वीरें एक जब भी आप जाओ ना तो उधर घुमा दिया ठीक तस्वीरें देखिए। हमको सहयोग मिल रहा है यहाँ पर जो लोग हैं बरेली के, ख़ास तौर से बारिश होने की वजह से कुछ दिक्कतें तो आई हैं, लेकिन दिक्कतें तो देखा जाए तो जुलूस के निकलने में भी आई, लेकिन जुलूस भी निकला तो बरेली दर्पण ने भी उसको कवर करने में अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो हम उसको भी जो है हर तरह से हम जो है फेस करने को तैयार हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो जुलूस का जो लोगों के अंदर जो जिस तरह का जोश हो खरोश है वो हमेशा इसी तरह जुलूस में नज़र आता है। देखा जाए तो कहा जाए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर ये बारिश नहीं हो रही होती तो जुलूस का कुछ अलग ही नज़ारा होता, ये बात तो है। अगर बारिश नहीं हो रही होती तो जुलूस का नज़ारा कैसा होता? जलवा ही अलग होता। मेरे सरकार की आमद का जलवा ही अलग होता। बेशक, वाकई लाइटें वगैरह सब बंद हो गई हैं। जी, ये अलग रोशनी खंभों में पोलों पे करंट उतर आता है, इसलिए लाइटों की प्रॉब्लम थोड़ी सी बंद कर रखी है इसी वजह से। बाकी सरकार की आमद में खुशी में पानी को, कीचड़ को कोई कुछ नहीं देख रहा है। घुसते चले जा रहे हैं पानी में। वाकई बहुत यानी घुटनों तक पानी में भी यहाँ पर जो जुलूस है मोहम्मदी में शामिल होने के लिए लोग आए हैं, वो लोग जो है घुटनों पानी भी है तब भी उसमें जोश और खरोश के साथ निकलते चले जा रहे हैं। नारे जो है लग रहे हैं और वाकई उस नारों से जो गूंज है लोगों के चेहरे पर एक अलग तरह की जो है खुशी जाहिर हो रही है। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ये खुशी का मंजर है। जी हाँ, अभी आज ही मैंने पढ़ा था कि जिस इतनी अजीम शख्सियत को देखा नहीं उससे इतनी मोहब्बत है, अगर उनको देख लिया होता तो कितनी मोहब्बत होती आप समझ सकते हैं। तो ये वो मोहब्बत है, देखा नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हम उम्मत में हैं उनकी, तो इनकी ये आलम है हमारा। काश हम उनके दीदार कर लिए होते तो क्या आलम होता मोहब्बत का, आप समझ सकते हैं। ये मैंने आज ही किसी का एक कोट पढ़ा था, मुझे याद आया तो मुझे वाकई मेरे दिल को झंझोर गई वो लाइन कि वाकई अगर उनका दीदार किया होता तो क्या आलम होता। मेरे प्यारे नबी अजीम जिस तरह से हमारे नबी हैं
तो जाहिर सी बात है हमें कितनी मोहब्बत है समझा जा सकता है कि ये वो जोश और खरोश जो लोगों के अंदर किलोमीटरों चला के ले जाएगा। ये जोश और खरोश पूरे शहर में घूमेंगे ये लोग, इसी जोश और खरोश के साथ जश्न ईद मिलादुन नबी जो है साहब खुशी का मौका है, और इस खुशी को ऐसे ही थोड़ी बहुत पूरी तरह से जोश और खरोश के साथ मनाएंगे। हालांकि पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल भी बरेली दर्पण ने इस जुलूस को कवर किया था। उस वक्त कुछ गाड़ियों की कुछ बाइक की इजाज़त दी गई थी। अब जो है, अच्छा ये बताइए पहले जुलूस कैसे निकला करता था 1-2 साल पहले? पहले मोटरसाइकिलों से निकला करता था जुलूस, बाइकों से निकलता था, बहुत धूमधाम से शौकत से निकलता था। अच्छा जी, अब ये पानी की वजह से जहाँ मोटरसाइकिलें चल पाएंगे, छीट वोट आएंगे एक दूसरे के, तो इसलिए शॉर्ट नहीं पैदल लेके चलना है तरीके से जुलूस को। जुलूस अच्छा ये बताइए कितनी देर में हम जुलूस को कंप्लीट कर लेंगे? कुछ पता नहीं जुलूस को, ये जुलूस के चाहने वाले हैं, कुछ पता नहीं कितनी देर में कंप्लीट कर पाएंगे जुलूस। नहीं अभी कितनी देर में हम लोग लगातार चल रहे हैं? तो बहुत देर से हम लोग चल रहे हैं, ईशा के बाद जाहिर सी बात है चल ही रहे हैं। अभी हम जगतपुर जा रहे हैं, जी, जगतपुर से वापस आकर के जगतपुर टोला होते हुए, जी, शादाना होते हुए, जी, सैलानी होते हुए जी, हम फिर वहीं कागजी टोला में आएंगे। जी, जी। तो वाकई वहाँ के हर जगह के मंजर आपको दिखाएंगे हम बरेली दर्पण पर। बरेली दर्पण को आप पर कहा जाए कि पूरे पुराने शहर को आज बरेली दर्पण घुमा देगा आपको, और वहाँ के लोगों के अंदर जोश और खरोश को जरूर, उनके चेहरे पर जो जोश और खरोश है वो देख सकते हैं। अपने प्यारे नबी की आमद का जो खुशी है उनके चेहरे पर, वो हम वो तस्वीरें ज़रूर आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो जिस तरह से नारे हैं, जिस तरह से लोग जो है इस जुलूस में शामिल हुए हैं, बारिश हो मौसम जैसा भी हो, जहाँ तक मैं समझता हूँ अगर बारिश नहीं होती लोग भी कहते हैं तो इसका एक अलग ही मंजर होता, क्योंकि बहुत सारे जो अंजुमन हैं वो शामिल नहीं हो पाई। बहुत सारी बारिश की वजह से बहुत सारी अंजुमनें शामिल नहीं हो पाई हैं। अगर मैंने सुना है कि और अंजुमनें आने की कोशिश कर रही हैं, आने की कोशिश कर रही हैं जी। बहुत सारी जगह मैं आपको एक तस्वीर आगे दिखाऊंगा, बहुत खूबसूरत लाइट की हुई तस्वीर है। अभी हम वहाँ पहुँचेंगे, जगतपुर चौराहे का मंजर वाकई देखने लायक होगा। वहाँ पर जो है जुलूस का खैर मकदम होगा, लोग वहाँ पर जिस तरह से जमा है और इस जुलूस का जो है दीदार करना चाहते हैं, दीदार करने के लिए वहाँ पर खड़े हैं। उस मंजर को आप देखेंगे तो आप वाकई आपको भी लगेगा। आप देख रहे हैं जो कैमरे में जो तस्वीरें दिख रही हैं, आप इलाके के जिस इलाके से हम लोग गुजर रहे हैं वहाँ से लोग अपने दरवाज़ों पर आकर खड़े हो गए हैं। ये मंजर है। और ख़ास बात यह है कि देखा जाए तो जुलूस मोहम्मदी निकाला जा रहा है और पुलिस प्रशासन की पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत नज़र आती है। हर तरफ जो है जो पुलिस एहलकार हैं वो पूरी तरह से सुरक्षा को चाक चौबंद किए हुए हैं, गाड़ियां लगी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि ज़िला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग मिला है इस जुलूस को कामयाब बनाने में। वो तो शायद बारिश हो गई, वरना अब तक तो जो है इसका इख्तिताम हो चुका होता। मगरिब के बाद से ये शुरू होता है और जिस तरह से चलता है तो अब तक तो हो चुका होता, लेकिन इसका थोड़ा सा वक्त में तरमीम की गई, चेंज किया गया। इशा के बाद से जुलूस निकाला गया। बरेली दर्पण ने इसको जो है आपको इस खबर को भी बरेली दर्पण में सबसे पहले जो है आपको दिया था, आपको दिखाया था। मैं कहूँगा मैं उस मंजर को अब हम आपको दिखाना चाहेंगे अपने हमारे सहयोगी से। आप देख सकते हैं ये उस जगह हम चलेंगे और आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है एक अलग तरह का अब तक की जो तस्वीरें हैं बिल्कुल और अलग ही तस्वीर नज़र आएगी। जो रोशनी है मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी की जो रोशनी है, जो शहर में चमक रहा है, जो दमक रहा है, वो पहली तस्वीर आपको नज़र आ रही है। पीछे लाइट की दिक्कत थी, अब यहाँ पर जिस तरह से रोशनी है ऐसा लगता है कि वाकई चमन खिल गया है। और यहाँ पर जो है जो जुलूस मोहम्मदी के आने का इंतज़ार है लोगों के चेहरे पर। आप देख सकते हैं किस तरह से खुशी है, सबको इंतज़ार है कि जुलूस मोहम्मदी आएगा और उसका दीदार करेंगे। किस तरह से इस चौराहे को सजाया गया है, किस तरह से यहाँ पर लाइटिंग की गई, आप देख सकते हैं वाकई। और अब आप आप ये नज़ारा देखिए, ये कुछ अंजुमन है। कौन सी अंजुमन है ये? कौन सी अंजुमन है ये? अंजुमन इकराम मोहम्मदी। ये इसी में शामिल होगा जी, इसी जुलूस में शामिल। देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है। अंजुमन इकराम मोहम्मदी, इकराम मोहम्मदी का ये जुलूस है जो आपको जो है इसमें शामिल होने जा रहा है। देखिए कितने खूबसूरत ये जो है शामिल होने में के लिए जो पोशाक पहने हुए हैं, अपने आप में वाकई देखने के लायक है। इस तरह की बहुत सारी अंजुमन शामिल होती यहाँ पर इसमें, लेकिन अंजुमन जिक्र नूर नबी आप देख सकते
सकते हैं ये भी जो है यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि ये अंजुमन आई है, ये शामिल होने के लिए आई है। वाकई जो मंजर है आपको दिखता है वो जुलूस मोहम्मदी का ये साफ जो दिख रहा है, वाकई इससे जोश और खरोश नजर आ रहा है। जो पोशाकें हैं इन बच्चों की, इन लोगों की जो शामिल होने आए हैं, कितना जोश और खरोश है। लगता है कि एक जुलूस है, जुलूस का जिस तरह से मंजर देख रहे हैं हम अपने आप में बहुत खूबसूरत है। और इसको देखने के लिए जहाँ तक है लोगों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, मुझे भी जो है इस जुलूस में इसको दिखाने के लिए मुझे भी, जहाँ तक मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमें ऐसा मंजर देखने को मिलेगा, इतना खूबसूरत मंजर देखने को मिलेगा। जो मंजर आप देख रहे हैं बरेली दर्पण पर, वाकई अपने आप में बहुत खूबसूरत मंजर है कि ये जगतपुर इलाका है। जगतपुर इलाके का ये चौराहा कहलाता है। बिल्कुल ये बिल्कुल चौराहा है। यहाँ पर भी इस चौराहे को भी किस तरह से कितनी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि चौराहे को किस तरह से किस खूबसूरती के साथ सजाया गया है, किस तरह से इसको रोशनी के साथ साथ कैसे झालर लटकाई गई हैं। वो अपने आप में यहाँ के जो लोगों को, जो अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है, जिस तरह से उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, किसी तरह से भी जो है चमकने को, जिस तरह से रोशनी और रोशन करने को के लिए जो है जो भी कर सकते थे वो यहाँ के इलाकाई लोगों ने किया है। ये वो मंजर है जिसे देखकर दिल खुश होता है कि हम अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद का जो खुशी है हमारे लिए वो क्या मायने रखती है। एक मोमिन होने के नाते हमारे लिए क्या मायने रखती है। हमारे प्यारे नबी, हमारे रसूल के आने की आमद की जो खुशी है वो अपने आप में चेहरों पर नजर आती है। जो लोग जो है नारे लगाते हैं और जिस तरह से नारे लगाकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहते हैं, तो एक अलग इस तरह की गूंज जो नजर आती है वो अपने आप में कहती है कि वाकई हमारे अंदर ईमान कितना, हमारा ईमान कितना पुख्ता है, कितना मजबूत है। और ये जो है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिए हैं, भाईचारे से रहना है, ईमानदारी से रहना है, ईमानदारी से काम करना है, प्यार मोहब्बत से रहना है। और वही जो नज़ारा है जो यहाँ पर जिस तरह से कौम के लोग जिस तरह से एक साथ जुड़ कर के इस जुलूस को कामयाब कर रहे हैं, जुलूस को जो निकाला जा रहा है वो अपने आप में वाकई देखा जा सकता है किस तरह की यहाँ पर जो है वो तैयारियाँ। ख़ास बात यह है कि बरेली शहर है, ये गंगा जमनी तहजीब का शहर कहलाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस जुलूस को देखने के लिए हर मज़हब के लोग जगह जगह खड़े होते हैं, देखते हैं और दिल खुश होता है सबका। ये इस जुलूस की सबसे बड़ी खासियत होती है। हर साल जब जुलूस निकलता है तो अपना एक अलग ही मंजर होता है, क्योंकि जुलूस थोड़ी ही देर में जगतपुर से आगे आने वाला है और जब जुलूस आएगा तो उसका एक अलग ही मंजर होगा। हम जुलूस बीच में रुक गया है, हम कोशिश करेंगे इस बात को जानने की क्या उसका इस्तकबाल किया जा रहा है या जुलूस यहीं से ही वापस आएगा, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ जुलूस दिखाना ही नहीं बल्कि उस खबर को भी जानना ज़रूरी है जो है आप जानना चाहते हैं, आपके लिए भी जानना बेहद ज़रूरी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ सदर साहब से बात करने की, सदर साहब से मैं बात करना चाहूँगा। सदर साहब हैं, मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था कि सदर साहब मुझे मिल जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सदर साहब। वाकई मंजर जो देखता हूँ मैं, जो जुलूस का देखने के लायक है। बरेली का ये जुलूस पिछले साल भी जब आप थे तो बहुत कम लोग इस शामिल हुए थे, और अब जो है बारिश होने की वजह से भले ही देर से हुआ लेकिन वाकई नज़ारा बहुत देखने के लायक है। किस तरह से तैयारियां की गई थी इसकी? तैयारियां तो बहुत बड़े स्तर पे थी जी। जो भी था, हर अंजुमन से 30 लोग थे और अंजुमनें भी करीब 100 थी जी। लेकिन वो बारिश इतना हुई कि जिस वजह से नहीं हो पाया जी। लेकिन जो भी है बहरहाल अच्छा है। बाकी सरकार की आमद है, अच्छा ही होता है, जो भी होता है अच्छे ही के लिए हुआ है। इसमें अच्छे ही के लिए हुआ। अभी आपने पहले भी यही बात जी की जी जी। इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी जी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बाकी जिस तरह से मैं कहूँ कि आपने जिस तरह के इंतजाम किए हैं, जिस तरह की रोशनी का इंतजाम किया था, जिस तरह से पूरे पुराने शहर को सजा दिया था, वाकई कहा जाए आपकी जो है आपने जिस तरह से काम किया, काबिल तारीफ काम किया है। और जब जब यहाँ पर जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम होता है ख़ासतौर से पुराने शहर में, तो पुराना शहर चमकता हुआ नजर आता है। बारिश की वजह से जैसे आपने कहा कि हमने लाइटें बंद कर दी हैं, इस तरह के कोई हादसे ना हो जाएं, लेकिन वाकई जिस तरह का मंजर होता, अगर ये सब कुछ होता तो किस तरह का मंजर होता। बहुत ही खूबसूरत। आपको तो मालूम है पुराने शहर का जुलूस जो है मशहूर है जी, और बहुत ही खूबसूरत होता है जुलूस और बड़ी रोशनी होती है। लेकिन इस बार बारिश ने सारा हिसाब बिगाड़ दिया है जी। बाकी अल्लाह बहुत बड़ा वो है।
जानना चाहेंगे साहब, अब जैसे हम जगतपुर आ गए हैं, जगतपुर के बाद हम लोग का जो रूट होगा वो हमारा इधर होगा, क्या कहते हैं, जगतपुर से वापसी हो हो गया जाएगा काकाटोले के लिए। जी जी। काकाटोले से शाहदाना, शाहदाना से शाहमदगंज, शाहमदगंज से सैलानी होता हुआ और मुन्ना खां के नीम पे जुलूस का इंतजाम हो जाएगा। अच्छा, आप सदर हैं, पूरा इसका आपकी जिम्मेदारी है, पूरे इसकी अंजुमन क्या नाम है पूरा, अंजुमन इत्तेहाद मुस्लिमीन। अंजुमन इत्तेहाद मुस्लिमीन का पूरा इंतजाम रहता है। सब एक लंबा खर्चा आता होगा, आप लोग सब इसी तरह से सब कंट्रीब्यूट करके करते, कैसे होता कर है? लेते हैं लोग, मौजूद लोग हैं जो शहर के थोड़ा बहुत वो करते हैं जी। बाकी हमारे सरपरस्त लोग हैं वो करते हैं जी जी। और शहर में काफ़ी देने वाले हैं और फिर आका की शान में ये जुलूस उठाया जाता है तो सब अपने आप इंतजाम हो जाता है अल्लाह की करम से। अंजुमन इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर हैं साहब, एक बार नाम भी आप हमारा चैनल। मेरा नाम इमशाद हुसैन खान। इमशाद हुसैन साहब हैं। पिछले साल भी जब हमने बरेली दर्पण पर कवरेज किया था तब भी आपसे हमने बात की थी। वाकई देखा जाए जो मंजर होता है यहाँ का देखने लायक होता है। अच्छा, 2 साल पिछले साल तो आपने गाड़ियों से, कुछ चंद गाड़ियों का इंतजाम था, 100 लोगों का जो था वो लोगों को लिया था और उससे जुलूस निकाला गया था। लेकिन मैं पिछले 2 साल की, पुराने सालों की बात करता हूँ तो किस तरह का मंजर होता था मुझे याद आ रहा है। हालांकि मैं दिल्ली में था लेकिन बीच में जब मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा था तो तब भी मैं देख रहा था यहाँ पर कि बड़ा एक अलग मंजर हुआ करता था साहब उस वक्त। पहले तो ऐसा होता था कि इतनी बड़ी अंजुमनें होती थी और इतनी सजावट करके वो लोग आते थे, इतनी तैयारियां करते थे पूरी साल से जी। तो आप ये समझ लो कि दोनों सिरे मिल जाया करते थे, बीच में गैप नहीं होता था बिल्कुल भी, इतना बड़ा जुलूस होता था ये। वाकई। अच्छा, ये पुराने शहर में जैसे कि जुलूस 11 तारीख को निकाला जा रहा है जी। जहाँ तक मुझे याद आता है पिछले साल भी अलग अलग दिनों में जुलूस निकाला जाता है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, एक ही दिन में क्यों नहीं, ऐसा क्या है? ये ऐसा है, अब ये देखिए आप, हम अगर बात से शुरू करते हैं तो हमारी ये 12वीं शब लग जाती है। जी जी। तो आका की आमद का शब शुरू हो जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो इसलिए हम लोग 11 की रात में निकालते हैं जी। और नए शहर में 12 की तारीख को निकलते जी, ये जुलूस यहाँ तक आएगा? जुलूस वहाँ तक अच्छा, जाएगा। जुलूस वहाँ तक जाएगा। सदर साहब हमारे साथ हैं, अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है, अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं। मैं आपको बता दूं पुराने शहर में जिस तरह की आपने रोशनी देखी, हालांकि मैं वो रोशनी दिखा नहीं पाया लेकिन जिस तरह की मैंने आपको सजावट दिखाई थी उसमें अहम रोल सदर साहब और उनकी कमेटी का होता है, तो इसलिए इनसे बात करना भी ज़रूरी थी। सब एक सवाल और है मेरे दिमाग में, जानना चाह रहा था कि ये जुलूस मोहम्मदी ख़ासतौर से पुराने शहर से 11 तारीख को निकाला जाता है, ये कब से सिलसिला शुरू हुआ? ये इसको 40 वर्ष हो गए, 40 साल हो गए। अच्छा, 40 साल से ये लगातार हो रहा है। आप कब से सदर हैं साहब यहाँ पर? मैं ये 9वीं साल है मेरी, 8 सालें हो चुकी हैं। बहुत अच्छा। तो हम लोग अगर क्या वापस चलेंगे क्या, या यहाँ इंतज़ार करना है आने का? नहीं, बस हो गया। अब तो जुलूस आ जाएगा यहीं पे। बेशक जुलूस आ जाएगा तो हम लोग कह रहे हैं कि चलिए वापस ही चलते हैं, थोड़ा आपसे भी गुफ्तगू होती चलेगी। तो हमारे सहयोगी जो है, हमें बड़ा सब लोग बरेली के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं साहब, बल्कि बरेली दर्पण देखने वाले बहुत मोहब्बत करते हैं। लगातार लोगों की ये ख्वाहिश थी कि बरेली दर्पण इसको लाइव दिखाए, क्योंकि सऊदी अरब, कतर और क्या कहते हैं कहा दुबई से लेकर के कई जगह से हमारे पास मैसेज आ रहे थे, मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ पर बरेली अपने शहर को देख पा रहा हूँ। तो ये वाकई हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी, हमने जानकारी देने की कोशिश की थी। अगर मैं कहूँ कमर साहब हैं कि यहाँ पर जो परचम लेकर चल रहे हैं, इनके बारे में भी ज़रूर जानना चाहूँगा क्योंकि लोग जानना चाहेंगे उन्होंने कब से वो परचम उठाते आ रहे हैं। ये कमर चिश्ती साहब हैं, हम तो 20 साल से तो उन्हें देख ही रहे हैं लगभग। अच्छा। अब उससे पहले तो हमें नहीं मालूम, लेकिन 20 साल से हम कमर चिश्ती साहब को देख रहे हैं। लगातार वो परचम लेके जाते हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं। वाकई देख रहा है कि मैं जहाँ तक उनसे अब ये मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जब से परचम 1980 से शुरू हुआ था जी, कुशाई यहाँ जी। तो 1980 से जब परचम कुशाई की शुरुआत हुई थी तब जो है, तब से वो शायद मुझे लग रहा है काफ़ी एज भी कम होगी, छोटे एज रहे होंगे, उस वक्त से जो है परचम कुशाई करते आ रहे हैं। और वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि जो उस वक्त में जोश था वो आज भी इस उम्र में भी जोश नजर आता है। बिल्कुल। और आप लोगों में भी वो जोश, बल्कि यहाँ पर जितने भी लोग हों उनमें जोश और खरोश वाकई देखने को मिलता है। देखिए ऐसा है, इसमें तो जोश चाहे बुढ़ापा भी आ जाए जब भी कम नहीं होगा। वाह, क्या बात ये है। तो आका की आमद की खुशी में है ना, तो इसमें जोश कैसे कम हो जाए? बेशक, सुभान अल्लाह। अभी मैं एक बात कह रहा था अपने दर्शकों से, जो मैंने अभी, मेरी ये लाइन मेरी नहीं है, किसी को मैंने मैसेज पढ़ा था, कहते जिसको हमने देखा नहीं उसके लिए हमारे दिल में इतनी मोहब्बत है, और अगर काश हमने देख लिया होता तो क्या आलम होता, क्या नसीब ही क्या होता अगर देख लेते तो। वाकई वाह। जी। तो ये आलम है हमारे प्यारे नबी आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों का, उनकी उम्मतियों का,
के जोश और खरोश और दिल में जिस तरह से उनकी आमद को लेकर के जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं, जो खुशियाँ हैं वो वाकई देखने की बात होगी। 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए थे। आपने कहा कि 11 तारीख से 11 की शब लग जाती है, 12 की शब लग जाती है, अब 12 की शब लग शब चल रही है। बेशक 12 की शब चल रही है। हम सदर साहब से तो बात की, हम वो मंज़र भी देखना चाहेंगे यहाँ पर, जिस तरह से जो मंज़र है वो भी देख लीजिए, क्योंकि जगतपुर चौराहा अपने आप में दुल्हन की तरह सजा हुआ है। अब तक हमने बहुत सारी जगह देखा, जो भी है वो जो जिस तरह से जिस खूबसूरती के साथ ये जगह दुल्हन की तरह सजी हुई है, देखिए यहाँ पर किस तरह से इस्तकबाल किया जा रहा है इलाके के लोगों का, जिस तरह से इस्तकबाल और जिस तरह से चेहरे पर जो है लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह कहकर जिस तरह से जो है जो अपने नारे दे रहे हैं, वो अपने आप में एक अलग तरह का जोश और खरोश और जिस्म और रूंगटे को खड़ा कर देता है, सिहर जाता है ये सुनकर के हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की ये खुशी है। बरेली दर्पण को लगातार 100 से ज़्यादा 150 से ज़्यादा लोगों लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट ज़रूर करें इस कोशिश को, क्योंकि हम भी लगातार आप तक ये तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आपकी दुआएं रहीं तो हम यही कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह इसका इख्तिताम भी हम आपको करा पाएँ कि आखिर में ये जो है कागजी टोला में जाकर इसका इख्तिताम होगा, यानी कि जुलूस को जो है वो ख़त्म किया जाएगा, लेकिन उससे तक पूरे शहर में जहाँ जहाँ घूमेगा हम वहाँ आपको ज़रूर लेकर चलेंगे। लेकिन ये मंज़र जो है पूरे शहर का होता है, क्योंकि लाइट काट दी गई है, इंतज़ाम पूरे हर जगह पूरे शहर में है, लाइट काटी गई है इसलिए कि बारिश हो रही है, बारिश की वजह से कहीं किसी को कोई जान का नुकसान ना हो जाए, किसी के माल का नुकसान ना हो जाए, इस वजह से पूरा सुरक्षा का इंतज़ाम रखा गया है। ये मंजर अपने आप में देखने के लायक है। हम जगतपुर की तरफ जा रहे हैं और जगतपुर से फिर जो है हम हाफिज मियाँ साहब के मज़ार शरीफ से ये जुलूस जो है वापस लौटेगा। ये आपकी मोहब्बत है जो बरेली दर्पण को देख रहे हैं। तकरीबन 145-50 लोग इस वक्त जो है बरेली दर्पण को देखकर बरेली दर्पण को सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग हैं वाकई जिस तरह से अपने मैसेज देख रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, लब्बैक कर रहे हैं, वाकई मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सरकार की आमद मरहबा, जिस तरह से नारे दिए जा रहे हैं, जिस तरह से मैसेज दिए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वाकई अपने आप में जो है बहुत ही भाई मैं कतर से लाइव देख रहा हूं। भाई ये साहब कह रहे हैं, सिफत बेग कह रहे हैं सरकार की आमद मरहबा। बिलाल खान कह रहे हैं माशाल्लाह सरकार की आमद मरहबा, माशाल्लाह। डॉक्टर के खान कह रहे हैं माशाल्लाह, और मोहम्मद हुसैन कह रहे हैं सरकार की आमद मरहबा। ये बरेली दर्पण के वो दर्शक हैं जो लगातार जो है अपने कमेंट दे रहे हैं और बरेली दर्पण के लिए भी दुआएं दे रहे हैं। सरकार की आमद मरहबा। निशार तेरी चहल पहल पर मैं बहुत सारे मैसेज पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इतनी तेज़ी से मैसेज आ रहा है। मैं लगातार आप लोगों से बस यही कहूँगा कि आप बरेली दर्पण से लगातार जुड़े रहिए और लगातार कमेंट करते रहिए, क्योंकि बरेली दर्पण के कमेंट जो है एक एनर्जी देते हैं और आप लोगों की मोहब्बत को दिखाते हैं कि बरेली दर्पण में किस तरह की आप मोहब्बत लुटा रहे हैं। ये वो मोहब्बत है, क्योंकि सबसे बड़ी मोहब्बत तो हमें अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। जो यहाँ के जो लोग हैं जिनके अंदर आपको जज्बा नज़र आ रहा है, लब्बैक लब्बैक, जिस तरह से जो नारे लगते हैं, जिस तरह से अपने अल्फाज को जिस तरह से गूंजे जाते हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। एक अलग तरह की एनर्जी, एक अलग तरह की ताकत दे देते हैं। बहुत सारे वॉलेंटियर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा शामिल होते हैं। आप मुझे ये बताइए कि देर से शुरू हुआ, आप मुझे मिले थे, क्या उम्मीद थी इसी तरह का नज़ारा होगा? इंशाल्लाह बिल्कुल पूरा यही था यकीन कि बिल्कुल ही इतने इत्मीनान से निकालेंगे इंशाल्लाह। हर साल की तरह इस साल भी निकाला है माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, पहले आज जो है बहुत सारी जो अंजुमन थी वो शामिल हुआ करती थी, थोड़ी बारिश की वजह से नहीं हो पाई, शामिल नहीं हो पाई। जी बारिश की वजह से नहीं हो पाई शामिल। बिल्कुल
चलिए, लेकिन आप लोगों के चेहरे पर खुशी, ये बिल्कुल माशाल्लाह आका के बहुत, आने की ये जो है बिल्कुल आमद आका की की खुशी आमद, आपके, बिल्कुल, बेशक बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। इस तरह से लोगों के दिलों में जो है, जिस तरह से आप वॉलेंटियर हैं भाई साहब, इस तरह से लगातार जो है काम कर रहे हैं। लईक भाई है, लईक भाई क्या कहेंगे? आका की आमद लब्बैक है जी। बढ़िया और बहुत खुशी है मैं जी। जो काम जो है बारिश में नहीं होगा सब बारिश में बहुत जो काम बारिश में नहीं होता था वो अब हो गया, यानी बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, हमें रोकेगा नहीं, ऐसा बेशक कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। बेशक यही आलम है, यही लोगों के अंदर जज्बा है। और लगातार ये आप देख रहे हैं जो पट्टियां बंधी हुई, ये वॉलंटियर्स हैं और ये लोग खिदमत कर रहे हैं। ये लोग जो है वो लोग हैं जो जुलूस में बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। जुलूस रुका हुआ है, हमारी कोशिश ये है कि हम जुलूस के साथ ही चलें, क्योंकि वो एक मंजर ज़रूर देखना चाहेंगे लोग, उस मंजर को जुलूस का के। और जिस तरह का ये सहयोग है जो हमें, जगतपुर इलाका है, बहुत देर से हम यहीं पर ही हैं और जगतपुर अपने आप में दुल्हन की तरह सजा हुआ नज़र आ रहा है। बार बार मैं कहूँ कि हालांकि ये पूरे शहर में इसी तरह की सजावट हुआ करती थी, लेकिन बारिश की वजह से रोक दिया गया। लेकिन ये बहुत खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है इस वक्त यहाँ का। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि पूरे दिन रहमत बरसी, बल्कि कल से रहमत बरस रही है और रहमतों के बीच में से हम लोग निकल के आ रहे हैं। रहमतुल आलमीन का जो है यौम विलादत मना रहे हैं हम लोग। इससे ज़्यादा खुशकिस्मती हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। हमारे लिए सबसे अजीम दिन ईदों की ईद, जश्न ईद मिलादुन नबी। मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ और तमाम जहान को मुबारकबाद देता हूँ। अब हमारे दर्शक बहुत कह रहे हैं, उनको मुबारकबाद जरूर दीजिए। जश्न ईद मिलादुन नबी सारे आलम को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत माशाल्लाह। कमर साहब, आपके बारे में बहुत जिक्र हो रहा है, थोड़ी देर के लिए हम कमर भाई से बात कर सकते हैं। कमर भाई, ये जो है परचम है, ये काफी हैवी परचम है। ये बताइए आप कब से इस परचम को जो है इस तरह, जब 1978 से उसे उठा रहा हूं। 1978 से आप उठा रहे हैं इसको और इसी जोश और खरोश के साथ आप, उस वक्त तो आपकी उम्र बहुत कम हुआ करती होगी। वालिद साहब उस वक्त इसके जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। जी जी। तब उन्हीं लोगों ने मुझे ये जिम्मेदारी दी। मैं बहुत छोटा था उस वक्त। बहुत अच्छा। तो उन्होंने, आज भी मैं उस जिम्मेदारी को निभाता हूँ और इंशाल्लाह हम इस लाइव में कई बार आपका जिक्र आया। शमीम भाई को सब जानते ही हैं। शमीम भाई वैसे तो सभासद है और खासतौर से अंजुमन के जो हैं वो सेक्रेटरी सचिव हैं। और कहा जाए कि पूरा जो इंतज़ाम है, जो जिस तरह से रोशनी का जो इंतज़ाम है, पूरा सैलानी से लेकर पूरे शहर को जो सजाया जाता है, इसमें अंजुम भाई की जो कमेटी है उसमें अहम रोल अदा करती है। हमने अभी सदर साहब से भी बात की थी, तो ये भी एक हमारा एक अधूरा पार्ट था, क्योंकि बात यह है उनकी तस्वीर भी आना बहुत ज़रूरी होती है, जिन लोगों का भी हाथ होता है इसमें। जिस तरह से ये जो मंजर को जो जिस तरह से जो खुशी मनाते हैं, जिस तरह का ये जो आलम हम देख रहे हैं, जो रोशनी भले ही यहाँ दिख रही है, लेकिन अगर देखा जाए, मुझे याद है पिछले साल की भी बात आप करेंगे, बहुत कम लोगों को जो है इजाज़त दी गई थी उसमें शामिल होने की जुलूस में, लेकिन वाकई रोशनी में कोई कमी नहीं की गई थी। बिल्कुल सजा हुआ दुल्हन की तरह पूरा पुराना शहर नज़र आता है। बारिश की वजह से कुछ ज़रूरत लाइट बंद कर दी गई, कुछ इस तरह का एक आध जगह हादसा ना हो जाए या इस तरह की कुछ खबरें आई, तो इसलिए थोड़ा सा ये इंतज़ार किया गया कि हम जो है जो कंडीशन है, जो हालात हैं, उसी के साथ ही हम जो है जुलूस मोहम्मदी निकलेंगे। आगे चलेंगे, रुकेंगे आप लोग? आगे चलेंगे जी। पीछे बहुत अंजुमन है। अच्छा हाँ, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं कि बहुत देर हो गई है, हम यहाँ रुके हुए हैं जगतपुर में, तो अंजुम भाई आप भी बता सकते हैं कि यहाँ इतनी देर से क्यों रुके हुए हैं? दरअसल हमारे पीछे काफ़ी अंजुमने हैं, बीच में जुलूस में काफ़ी गैप हो गया है। इस गैप को कवर करने की वजह से हम लोग थोड़ा रुक के चल रहे हैं। इंशाल्लाह जैसी पीछे वाली सारी अंजुमने जो है कतार में आ जाएंगी, हमारी जुलूस की जो है वो रवानी तेज़ हो जाएगी। चलिए, तो हम पीछे के कम से कम जो अंजुमन है उनका भी दीदार करा दें अपने दर्शकों को। वो आप देख सकते हैं, ये बच्चे हैं, देखिए इन्होंने अपनी साइकिलों को किस तरह से सजाया है जुलूस में शामिल होने के लिए। बहुत देर से शामिल हुए, क्या हुआ, कहाँ रह गए थे? मैं तो यही हूँ। यही हैं, लेकिन पीछे से आ रहे थे। तो ये बहुत सारी अंजुमन है। कौन सी अंजुमन की आपकी है? कौन सी अंजुमन है पता है आपको? फैजान आला हजरत अंजुमन है। और ये देखिए, पहले साइकिल के बाद बाइक और बाइक के बाद फिर कार। वाकई जो नज़ारा है, जो मंजर है, बहुत खूबसूरत मंजर है। इस मंजर को ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे इस तरह की अंजुमन हैं जिनकी आपको तस्वीरें देखने को मिलेंगी। और वाकई आप बरेली दर्पण से जुड़े रहिए, क्योंकि पहली बार आपको जो है इस तरह का मंजर बरेली दर्पण पर देखने को मिलेगा, जो अपने आप में देखने के लायक
होगा। आप बरेली दर्पण से जुड़े रहिए। देखिए गाड़ी को किस तरह से सजाया गया है, दुल्हन की तरह सजाया गया। साहब कितना वक्त लगा इस गाड़ी को सजाने में? कम से कम 1 घंटा। 1 घंटा लगा आप में। इसी तरह हर साल इसी तरह सजाते हैं? इंशाअल्लाह इसी आगे तरीके से हर चलते साल रहिए, सजाते चलते रहिए। जी जी। हैं और इसी सरकार की आमद की खुशी में सजाते हैं। सरकार की आमद की खुशी में सजाते हैं। देखिए मासूम बच्चों की भी गाड़ियां बहुत अच्छी तरह से सजी हुई हैं। मैं तो कहूँगा लिहाजत मुस्लिम लीग से जी, अंजुमन लिहाजत मुस्लिम लीग से जाने से है। अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ये हैं और बच्चे भी यहाँ पर, बड़े बच्चे बुजुर्ग सभी जो है उनके अंदर जोश व खरोश नज़र आता है। ये वो आलम है बरेली का, पुराने शहर का। ये हमारे बट्टू अंजुमन है। देखिए अंजुमन इत्तेहाद मुस्लिमीन से हैं और मैं बताऊं मेरे ख़ास तौर से कवरेज में इनका बड़ा सहयोग रहा है। इनके साहबजादे हमारे साथ चल रहे हैं। साहब कैसा, क्या कहेंगे आज के जुलूस को लेकर के? जुलूस जो है बारिश की वजह से हुआ है, ये लेट, आज बहुत लेट हो गया, लेकिन है तो उतना ही खूबसूरत जितना हाँ, होता जी, है। जी, जी। लोग तो बहुत जोश व खरोश से हैं। जी हाँ, जी। भले ही अगर रात के मुझे लगता है 1-2 बजे भी शुरू होता तब भी यही जोश व खरोश जी हाँ रहता। जी हाँ, इससे ज़्यादा होता था। ये हुजूर की आमद का जोश है। देखिए आपको जिस तरह से कहा जाए लोगों के अंदर जोश व खरोश है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप लोग भी बरेली दर्पण को लगातार देख रहे हैं। वो दर्शक लगातार हमको जो है वो हमारे चैनल पर लगातार कमेंट कर रहे हैं। वो भी एक मंजर अपने आप में आप लोगों के का कहने का है। और हम कहें कि इस वक्त हम जो है हाफिज मियाँ की दरगाह के पास पहुँचे हुए हैं। कमी बोली जमा बोला, कमी बोली जमा बोला, कमी बोली जमा बोला, कमी बोली जमा बोला। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुल नबी, जुलूसे मोहम्मदी, जश्न ईद मिलादुल नबी, जुलूसे मोहम्मदी। मदनी दूल्हा, ओ मदनी दूल्हा, ओ मदनी दूल्हा, ओ मदनी दूल्हा, बगदादी दूल्हा, अजमेरी दूल्हा, कलियर का दूल्हा, दिल्ली का दूल्हा। और मेरा दाना, ओ मेरा दाना, ओ मेरा दाना, कलियर का दूल्हा, दिल्ली का दूल्हा, कलियर का दूल्हा, दिल्ली का दूल्हा, अजमेरी दूल्हा, अजमेरी दूल्हा, अजमेरी दूल्हा, बगदादी दूल्हा, बगदादी दूल्हा, बगदादी दूल्हा, बगदादी दूल्हा, बगदादी दूल्हा, बगदादी दूल्हा, मदनी दूल्हा, मदनी दूल्हा। रसूले आजम, रसूले आजम, रसूले आजम, फारूक आजम, हुसैन आजम और गौसे आजम और गौसे आजम और मुफ्ती आजम और मुफ्ती आजम और मुफ्ती आजम और गौसुल आजम और गौसुल आजम, हुसैन आजम, फारूक आजम, फारूक आजम, हुसैन आजम, फारूक आजम, हुसैन आजम, फारूक आजम, फारूक आजम, रसूल आजम, रसूल आजम, रसूल आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या अली, या अली, या अली, या अली, या हुसैन, या हुसैन, या गौस, या गौस, या गौस, या हुसैन, या अली, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या गौस, या गौस, या गौस, या गौस, या गौस। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुल नबी, जुलूसे मोहम्मदी। वाकई जिस तरह का जोश व खरोश है, जिस तरह के नारे हैं अपने आप में अलग तरह का जोश दे देते हैं। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के जब नारे लगते हैं तो वाकई एक अलग तरह का जुनून और जोश नज़र आता है जो जुलूस में जो शामिल हुए लोग हैं। और ये जोश व खरोश हमारे अंदर भी आ गया है और जाहिर सी बात है कि हमारा काम है आप तक खबरें पहुँचाना लोगों को। जिस तरह से
सरकार की आमद, सरकार की आमद, दीनदार की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, हक की आमद, नबी की आमद। आइए वो तस्वीरें मैं ज़रूर आपको पूरे जुलूस की दिखाऊंगा, क्योंकि जुलूस यहाँ के बाद फिर वापस आएगा। आगे से जब तक जुलूस वापस आएगा तब तक मैं कम से कम जुलूस के आखिर के छोर तक मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। जो मंज़र है अपने आप में जो जुलूस का है, आप देख सकते हैं वाकई जो बरेली का जो बरेली का जो जिस तरह का जो मंज़र हम देख रहे हैं पुराने शहर में, ख़ास तौर से जुलूस मोहम्मदी का वो मंज़र देखिए आप, वाकई देखने के लायक है। ये सब अंजुमन अलग अलग अंजुमन के लोग हैं और वाकई हर बच्चे का अलग अलग तरीके से जो है सजाया हुआ है। देखिए इस बच्चे की साइकिल भी अलग तरीके से सजी हुई है, लोगों के अंदर जोश खरोश है। बेटा आपने खुद सजाया ये? जी, हर साल सजाते हैं? आप दोनों भाई हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से बहुत सारे गाड़ियों पर भी इस तरह से लगा हुआ है जो लोगों के अंदर जो जोश खरोश है। जश्न ईद मिलादुल नबी की दिली मुबारकबाद अंजुमन गुलामान हुसैन की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुल नबी की मुबारकबाद। देखिए ये अलग अलग तरीके की जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, ये पहले बरेली दर्पण में आपको भले ही नज़र नहीं आई हो, लेकिन अब एक नई रंग नज़र आ रहा है। अलग अलग अंजुमन हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और अंजुमन अलग अलग तरीके के हैं। देखिए इतनी खूबसूरती से जो पोशाक है वाकई अपने आप में देखती है कि मोमिन की पोशाक। कौन सी अंजुमन है आपकी? अंजुमन अच्छी है, समझ नहीं पाए मेरी बात को, लेकिन जिस तरह से ये गाड़ियों को सजाया गया है, जिस तरह से इनके चेहरों पर खुशी नजर आ रही है, अपने आप में देखा जा सकता है। वाकई एक अलग मंजर है, जो मंजर आपको देख रहे हैं वो अपने आप में देखा जा सकता है। ये वो सजे हुए सजे धुजे अंजुमन है जो इसमें जो है लोग तैयार होकर आए हैं। इसी तरह से हर अंजुमन अपनी पोशाक तय करते हैं और उसके बाद जो है वो इस तरह से आते हैं। अंजुमन परचम रसूल गुलामान इमाम अहमद रज़ा, ये इस अंजुमन की भी कभी हम जो है आपको दीदार कराते हैं। ये वो अंजुमन है जिस तरह से लेकिन जोश खरोश आप साफ देख सकते हैं। ये आलम है बरेली का। बरेली का इस वक्त हम जो है जगतपुर इलाके में हैं और सारे अंजुमन जो है वो इकट्ठी हो रही हैं। आप बरेली दर्पण के दर्शक आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार आप जो है हमको कमेंट कीजिए। आपको जो पूरा हमने आपसे वादा किया था और हमने ये वादा किया था कि हम आपको जो है पूरे जुलूस से रूबरू कराएंगे, जुलूस के रंग दिखाएंगे। जो जुलूस का जो रंग दिख रहा है, जो खुशी दिख रही है, वो भी अपने आप में अलग है। देखिए एक अलग तरह की पोशाक में ये भी एक अंजुमन है, अंजुमन आशिक रसूल। आप देख सकते हैं जो आशिक रसूल की पोशाक बिल्कुल अलग तरीके की है। ये लोग है, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये अंजुमन कहाँ की है। कहाँ से आए हो आप? कहाँ पर है अंजुमन? नवादे से। नवादे जी, नवादे की। नवादे की देखिए बच्चों को किस तरह से माशाल्लाह खूबसूरत बच्चे लग रहे हैं। इस तरह से देख सकते हैं ये बच्चों का आलम देखिए कितना अच्छी तरह से सजाए हैं, अपने हुजूर की आमद के लिए खुशी मना रहे हैं। इनका ये आलम है इन बच्चों का। ये वो अंजुमन है जिनका इंतजार था और हर साल इसी तरह शामिल होते हो? हर साल शामिल होते हो? कैसा क्या अच्छा लगता है? ये इनके अंदर जो है जज्बा है, इन बच्चों के अंदर जो जज्बा है वो देखा जा सकता है। इसे अंजुमन नौजवान नूरुल इस्लाम ये एक अंजुमन है। यहाँ से भी जो है ये लोग जो है शामिल होने के लिए आए हुए हैं। तो ये वो अंजुमन है, हर जगह मंजर है अपने आप में बहुत खूबसूरत मंजर है। और जो बरेली दर्शक जो देख रहे हैं हमारे चैनल को, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आपको पूरे जुलूस मोहम्मदी का जो मंजर है वो बरेली दर्पण लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा है। बस आपसे एक ही इल्तिजा कर रहा है कि आप हमारे बरेली दर्पण चैनल को फॉलो कीजिए और ख़ासतौर से हमारे बरेली दर्पण के यूट्यूब चैनल को भी आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। बरेली दर्पण हमेशा जो है हर हलचल को बरेली की दिखाने की कोशिश करता है, बल्कि मुल्क भर की हलचलों को दिखाने की कोशिश आगे करेगा, लेकिन बरेली की चप्पे चप्पे से आपको बिल्कुल जो है रूबरू कराएगा। चाहे किसी भी मजहब का प्रोग्राम हो, बरेली दर्पण बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, उसको प्रोग्राम को आप तक पहुँचाता है, वहाँ की जो रौनक है वहाँ के पहुँचाने की कोशिश करता है। आप जो मंजर देख रहे हैं अपने आप में अलग अलग तंजीमें हैं, बच्चे जिस तरह से साइकिल से सजी हुई हैं इन बच्चों की, आप देख सकते हैं किस खूबसूरती से इनकी पोशाकों को देखकर। और ये जो है आप देख सकते हैं कि अब
वापस हो रहा है और कुछ अंजुमन का इंतज़ार किया जा रहा था। जो तस्वीर आपने नहीं देखी थी वो तस्वीर मैंने दिखा दी। अभी जहाँ तक हो सकता है कुछ और अंजुमन शामिल हो और उसके बाद जो है लगातार, क्योंकि हमने देखा जगतपुर में कुछ अंजुमन शामिल हुई थी और अब जो है अंजुमन कहा जाए कि जगतपुर से हमें वापस जाना है और जगतपुर से हमें जाने के बाद अब काका टोला होते हुए हम जो है शादाना जाएंगे और फिर सैलानी जाएंगे और सैलानी के बाद हम कागदी टोला पहुंचेंगे। और इसमें मुझे लग रहा है एक बार ये जानकारी ले ली जाए कितना वक्त लगेगा इसको पहुंचने में। अच्छा ये बताइए कितना वक्त और लगेगा, अपने दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कितना वक्त और लगेगा हम कागदी टोला तक पहुंचेंगे? अभी लगभग 2-2.5 घंटे और लगेंगे। 2-2.5 घंटे और लगेंगे। तो जाहिर सी बात है हमारी कोशिश यही है कि जब तक हमारे मोबाइल में दम है तब तक है कि हम जो है ज़रूर आप तक जो है ये तस्वीरें, ये वीडियो आपको पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए, ये तस्वीरें देखते रहिए। ये में रख लेना। आपके बोलने की पावर माशाल्लाह बहुत है लगातार। ये कह रहे हैं वाकई ये तो प्यारे नबी, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से ये ताकत हमको मिली है और आप लोगों को देख करके हमें ताकत मिली है कि हम यहाँ पर इस तरह से जो आप तक ये तस्वीरें पहुँचा पा रहे हैं। वरना हमें क्या मजाल, हम क्या हैं, हम तो एक अदना सी चीज़ है। हमारी कोशिशें हैं कि आप तक जो है ये तस्वीरें हम पहुँचा पाएँ। ये पकड़ लो। भाई साइड से हो जाओ, साइड से। भाई तब क्या निकल रहा अंजुमन भी आ रही है। मैं आपको ज़रूर उसका भी नज़ारा कराना चाहूँगा कि वो अंजुमन जो हैं वो आप, क्योंकि लगातार शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो है अंजुमन आई हैं और हम जो है उन अंजुमन से आपको ज़रूर नज़ारा कराना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ अंजुमन हैं जो यहाँ पर अब शामिल होने जा रही हैं और हमारी बस यही कोशिश है, हमारी यही कोशिश है। अंजुमन है ये वाकई देखने के लायक है। वाकई देखने के लायक है, क्योंकि असल में रोशनी की कमी है। लेकिन आप अब देख सकते हैं कि ये सब अंजुमन है और हम कोशिश करेंगे, लगातार ये अंजुमन शामिल हो रही हैं यहाँ पर और हम फिर कोशिश करेंगे कि किसी तरह से हम रोशनी में पहुँच पाएँ, क्योंकि हम ये अंजुमन ऐसा नहीं है कि एक बड़ा जुलूस है। अगर काश बरसात नहीं होती, बारिश नहीं होती तो यहाँ का मंजर, ये अंजुमन का मंजर अलग ही देखने को मिलता। लेकिन जिस तरह से मैंने अभी शमीम साहब से बात की थी और उनसे पूछा था कि किस वक्त तक जो है ये जुलूस का
जुलूस कंप्लीट होगा तो मालूम हुआ कि अभी 1-2 घंटे लग जाएंगे। यही आलम होता है बरेली के इस बरेली में, जिस तरह से जब ये जुलूस निकलता है, जुलूस मोहम्मदी निकलता है। लेकिन हम भी जो है जब तक हमारा मोबाइल हमारा साथ देगा, हमारी बैटरी, फ़ोन की बैटरी साथ देगी, इंटरनेट हमें मिलता रहेगा, इंटरनेट की कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम आपको ये लाइव तस्वीरें पूरी ज़रूर दिखाते रहेंगे। और हम अब सीधे ही क्यों ना हम फिर दोबारा से जुलूस की तरफ चलते हैं कि हमने आपसे वादा किया था कि नई नई जो तंजीमें, जो नई जो अंजुमन आ रही हैं, उनसे आपको कहीं ना कहीं उनको ज़रूर दिखाएं। तो हम उन अंजुमन को आप तक दिखा रहे हैं। और अब आप देखिए, जब लाइट आ गई है तो यहाँ का मंजर भी मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा। नई अंजुमन के बारे में दिखाना चाहूँगा। नई अंजुमन है जो शामिल हुई हैं, वॉलंटियर्स हैं। देखिए किस तरह से जो है अपने आप को जो है ये बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं। मैं बता दूं, ये वॉलंटियर हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई है बहुत, जिस तरह से अपने जिम्मेदारी को अंजाम दे रहे हैं। आप देख सकते हैं घेरा बनाकर जिस तरह से सुरक्षा कवच के तौर पर ये बने हुए ये वॉलंटियर हैं, इनकी तारीफ करनी चाहिए। और ये तकरीबन कई घंटे तक लगातार इसी तरह से जो है काम करते रहेंगे। देखते वो भी आप ही जीबी से इंशाल्लाह इस साल जुलूस देखते कैसा। देखिए मैं आपको बता दूं, जिन हाफिज जी की बात कर रहे हैं, आपने पिछले साल बरेली दर्पण पर हाफिज जी को देखा होगा। वो क्या थे हाफिज जी? मुझे सदर थे हाफिज साहब, और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। आपको याद होगा, अगर आप मेरे बरेली दर्पण पर देखेंगे, जिन हाफिज जी की ये बात कर रहे हैं, वो जो है गाड़ी में आगे एक खुली गाड़ी में बैठे हुए थे, उनका इंतकाल हो गया है। अभी न्याज अहमद जो थे जनरल सेक्रेटरी थे। हाफिज न्याज अहमद साहब जनरल सेक्रेटरी थे। अच्छा, मैं कुछ गलत जानकारी दे गया। भाई साहब हैं, वो बताएंगे। हाफिज साहब क्या थे? जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, उनको क्या बीमारी हो गई थी? क्या हुआ था पिछले साल? बीमारी नहीं, उनको बीमारी कुछ नहीं हुई थी। अच्छा, हार्ट अटैक हुआ था। पड़ गया था माशाल्लाह। वो यहाँ से गए थे 11 बजे, यहाँ से गए थे वो जी, और 11 बजे जाने के बाद तो घर गए। घर जाकर उन्होंने नमाज पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा जी। उसके बाद रात में उनको अटैक पड़ गया। नमाजियों, परहेजगार थे और बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। मैं आपको बता दूं, जब वहाँ पर प्रोग्राम कर रहे थे, हमने लाइव शुरू नहीं किया था, तब भी हाजी जी का जिक्र आ रहा था, उनको बहुत याद कर रहे थे। ये लोग जितने भी हाजी जी को बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि शायद उनकी कमी खल रही है। बहुत अच्छे से इंतज़ाम देखते थे, हालांकि इंतज़ाम में कोई कमी यहाँ पर भी नज़र नहीं आती है। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। अभी भी अगर हम सदर की बात करें, चाहे वो सदर साहब हों या सेक्रेटरी हों, अंजुम साहब हों, सब ने अपनी तरह से बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं यहाँ पर लोग। और जो तस्वीरें बरेली दर्पण आपको दिखा रहा है, शायद पहली बार ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिली होगी, और मुझे भी पहली बार ऐसी वीडियो, ऐसी तस्वीरें दिखाने का मौका मिल रहा है। पिछले साल भी मैंने कवर किया था इस जुलूस मोहम्मदी को, लेकिन ऐसा मंजर मैंने उस बार नहीं देखा था जो मंजर आज मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और ये ऐसा नहीं है, एक काफ़ी वक्त तक जो है ये पूरे शहर में घूमेगा। और हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि आपको जो है पूरे जुलूस में से जो है हम आपको घुमाएं। एक जहाँ जहाँ जुलूस जाएगा वहाँ वहाँ बरेली दर्पण जाएगा। बस दुआ कीजिए कि टेक्निकल किसी तरह की कोई समस्या ना आए, क्योंकि हमारी सिर्फ यही कोशिश है कि हम जो है वो बड़ा अलग अलग, देखिए बड़ा पूरी तैयारी के साथ आए हैं सब लोग। बेहतर पोशाक पहने हुए नजर आते हैं। एक से बढ़कर एक बुलेट से है, कोई अलग। ये कौन सी गाड़ी आपकी, कौन सी बाइक है ये? R15। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जुलूस के लिए कुछ गाड़ियाँ भी सजी हुई हैं। कैसा मंजर है, आप क्या कहेंगे आज के मंजर? माशाअल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अमन शांति के साथ हमारा जुलूस यहाँ से रवाना हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की जो है हम आमद पर जुलूस बहुत अच्छी तरीके से मना रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि हर साल इसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पब्लिक शामिल हो और अमन शांति के साथ हमारा जुलूस यहाँ से रवाना हो। बेशक, सुभान अल्लाह। पिछले साल साहब इस तरह का मंजर नहीं था, कोविड का दौर चल रहा था, तो 100 लोगों को इजाज़त थी, बाइक थी, कुछ कारें थी। इस बार थोड़ी सी छूट मिली है तो मंजर अलग ही नजर आ रहा है। जी माशाल्लाह से बहुत अच्छा मंजर लग रहा है। और कोरोना वायरस की वजह से कुछ गाइडलाइन जो मुसलमान को दी गई है, उस गाइडलाइन के मुतालिक हम लोग अमन शांति के साथ और अमन व सुकून के साथ 30 लोगों की जो इजाज़त दी गई है एक अंजुमन में, हमने उसी तरीके से 30 लोगों को शामिल करा अपनी अंजुमन में और उसी तरीके से हम जुलूस को रवाना कर रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत जुलूस है और जुलूस में बहुत खूबसूरत रंग नज़र आते हैं, अलग अलग पोशाकें नज़र आती हैं। जो अंजुमन है वो अलग अलग तरीके से अपने आप को सजा कर आए हैं और
जो नज़ारा है वाकई अपने आप में बहुत खूबसूरत। बरेली की एक गंगा जमनी तहजीब को ही बताता है कि ये जुलूस में भले ही हम मोमिन शामिल हुए, लेकिन इसको का नज़ारा करने के लिए हर मजहब के लोग बढ़ चढ़ कर आते हैं और बहुत इस्तकबाल करते हैं यहाँ पर। जी माशाअल्लाह से यहाँ पे खूब एहतिमाम होता है शरीनी वगैरह का। और बरेली शहर जो है मरकज़ सुन्नी आला हज़रत के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में आला हज़रत की वजह से मुसलमान का बोलबाला है। मुसलमान जो पहचाना जाता है आका की सुन्नतों को अमल करता है और जुलूस को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे उठाया जाता है। जिस तरीके से हम लोग अपनी अपनी अंजुमनों को सजाते हैं और सरकार की आमद के नारे लगाते हुए अपने आप को रवाना करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, वाकई ये रंग है बरेली का, पुराने शहर का। और बरेली कहते हैं गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है। गंगा जमनी तहजीब यहीं पर देखने को मिलती है। जब आला हज़रत का उर्स होता है तो हिंदू भाई अपने दरवाजे खोल देते हैं नमाज के वज़ू के लिए। इस तरह से जब यहाँ पर हिंदू भाइयों के कुछ तरह के फेस्टिवल होते हैं तो मुसलमान भाई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये बरेली की शान है। और आज ख़ास तौर से ये जुलूस मोहम्मदी है और इसका दीदार करने के लिए ऐसा नहीं है, हर मज़हब के लोग, मैं समझता हूँ सभी लोग ज़रूर आते होंगे, इंतज़ार रहता होगा। जी माशाअल्लाह, पूरी बरेली को इसी बात का था। आज बहुत ज़्यादा 3-4 दिन से मुसलसल जो है बारिश हो रही थी और लोग ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से बारिश रुके और हम लोग निकल जाएं। मगर जब बारिश हल्की हुई तो मुसलमान के दिल में और उमंग जागी और जो है मुसलमान अपने अपने घरों से निकलकर हल्की बारिश में निकल पड़ा। पानी भरा हुआ था, उन्हें इस चीज़ का जो है मतलब जो है गम नहीं करा, सिर्फ सरकार की आमद को मनाने के लिए अपने अपने घरों से निकल पड़ा। बेशक वाकई बारिश भी अगर हो रही थी तो वो भी रहमतें बरस रही थी। और कहा जाए बारिश अगर हो रही थी तो कहा जाए तो उसमें भी जो है अल्लाह की कोई बेहतरी ही थी, ये मानना चाहिए और ये माना गया। और इस तरह से ये जो है लगातार आप देख रहे हैं वाकई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अरशद रज़ा है। जी क्या है, क्या करते हैं आप? मैं अच्छा जो मेरा है सप्लीमेंट हाउस है। जी मैं सप्लीमेंट का काम करता हूँ, जो बॉडी बनाने का पाउडर आता है उसका काम करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। कहाँ है आपकी शॉप? मेरी शॉप कागर टोला गौसिया मस्जिद पास और एक डीडीपुरम स्टार न्यूट्रिशन जी जो मेरी शॉप है डीडीपुरम पेट्रोल पंप के सामने। जी जी वाकई बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा बोले और आपके अंदर जो जज्बा है मुसलमान होने का वाकई नज़र आता है और हर मज़हब के लोगों से मिलकर चलने की बात करते हैं आप। वाकई बहुत अच्छी बात है। आज जुलूस मोहम्मदी का जिस तरह से एहतमाम हो रहा है अपने आप पे वाकई पिछले साल 2 साल तो बहुत हल्का है, बहुत ज़्यादा मतलब जो है लोगों के अंदर उत्साह था कि पिछले साल भी हमारा जुलूस उतरे, शायद हमें कोई गाइडलाइन मिल जाए, मगर कोई हमें गाइडलाइन नहीं दी गई। इस बार हल्की सी हमें छूट मिली। हमने उसी तरीके से कि 30 लोगों के लिए हमने जो है मतलब 30 लोगों की इजाज़त दी गई एक अंजुमन में, हमने उसी तरीके से जो है। अच्छा आप किस अंजुमन से हैं? मैं अंजुमन फिदाए रसूल से हूँ। अच्छा कितने लोग? 30 लोग आए हैं? 30 लोग हैं। अच्छी बात। अच्छा मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, देखिए बरेली में आप देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं अपने अपने घरों से निकल कर आए हैं और इंतज़ार रहता है इन सब लोगों को। ख्वातीन नज़र आ रही हैं यहाँ पर और बहुत सारे लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और देखा जाए तो उन्हें इंतज़ार था जुलूस के आने का, इस मंज़र को देखने का। इस मंज़र को देख कर के वाकई दिल खुश होता है। जिस तरह से ये सजा हुआ बरेली नज़र आता है, मैं आपको बता दूं वो रोशनी भी खुल गई है जहाँ तक है, क्योंकि बारिश ख़त्म हो गई है तो ये लाइट पहले खुली भी नहीं थी। लाइट बहुत देर से बंद थी, बहुत लोग परेशान थे 1-1.5 घंटे से करीब कि लाइट खुल जाए, मगर जैसे हमारा परचम यहाँ पर आया फ़ौरन जो है सरकार ने जो है लाइट का इंतज़ाम करा और हमें बहुत बेहद खुशी है कि आज के दिन चरागा होता है वो चरागा जो है बंद नहीं हुआ। वाकई देखा जाए तो बहुत खूबसूरत मंजर हो चुका है। शमीम भाई बहुत खूबसूरत मंजर अब नज़र आता है, लाइट जल गई है जिस तरह से देख रहे हैं हम लोग। अभी कह रहे थे अंधेरे में थे, अब वाकई जिस तरह से देख रहे हैं अब सब ऐसे ही पूरे शहर में इसी तरह से खुली रहेगी, ऐसे ही मिलेगा हमें मंजर। लगभग पूरा शहर जो है इस मौके पे दुल्हन की तरह सजा हुआ होता है। जी जी और लाइट सब जगह हाँ लाइट सब जगह जलती है। मेरे ख्याल तक पुराने शहर की तो कोई गली बल्कि नए शहर की भी कोई गली ऐसी नहीं होती जो अंधेरी रहे। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं आगे की तस्वीरें हमें और खूबसूरत नजर आएंगी इंशाल्लाह। आगे की तस्वीरें, आगे के मंजर बहुत खूबसूरत नजर आएंगे, खास तौर से जब आप शैताना से सैलानी की तरफ मुड़ेंगे तब तो ऐसा रूहानी मंजर होगा। चलिए वहाँ भी हम आपसे बात करते रहेंगे। शमीम भाई बहुत बिजी हैं क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए इनको बहुत जिम्मेदारियां हैं, फ़ोन पर ही बात हो रही है, फिर भी हमसे बात कर रहे हैं।
हम लगातार इनकी टीम से जुड़े हुए हैं और लगातार इनसे बहुत सारी जानकारियां ले रहे हैं, क्योंकि हम जिस वक्त यहाँ से गुजरे थे तो उस वक्त यहाँ का मंजर बहुत अंधेरा नुमा था, लेकिन आज जो मंजर दिख रहा है, कह रहे हैं कि इसी तरह से रोशनी नजर आएगी। तो जो लोग प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, जो लोग देख रहे हैं बरेली दर्पण को देख रहे हैं, मेरी उनसे इल्तिजा है कि वो बरेली दर्पण को कि अगर तस्वीरें ये देखना चाहते हैं तो बिल्कुल भी चैनल से हटे नहीं। सिर्फ मैं इल्तिजा कर सकता हूँ, मेरी कोई दबाव नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपके लिए ही, और मेरे अंदर भी वो मोहब्बत है, तो मैं आखिरी अंजाम तक, जहाँ तक ये जुलूस जाएगा वहाँ तक आपको लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा। और जिस तरह से अंजुम साहब ने कहा कि आगे और भी खूबसूरत नज़ारा होगा, जब शादाना से हम जब निकलेंगे तो एक अलग मंजर देखने को मिलेगा अपने आप को, वाकई वो मंजर ज़रूर हम देखना चाहेंगे। और यकीन मानिए जब हमने शुरू किया था इस जुलूस को, जब शुरू हुआ था ये जुलूस, तब मंजर अलग था, लेकिन जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ता गया और जब हम जो है जगतपुर पहुँचे तो इसमें इसकी खूबसूरती में चार चांद लग गए। और फिर जिस तरह से अंजुमन आने शुरू हुई बीच में, जो अंजुमन जो है जुड़ नहीं पाई थी, उन अंजुमनों को देखकर, उसमें शामिल उन नौजवानों को देखकर, उन मासूम बच्चों को देखकर जिस तरह से वाकई लग रहा था कि मोहब्बत इनके अंदर है हमारे रसूल के लिए, हमारे प्यारे नबी के लिए, हम जिसकी उम्मत में हैं उनके लिए जो मोहब्बत है वो सब में है। ये जज्बा है सब लोगों का, उन मोमिनों का, अपने प्यारे नबी के लिए, अपने प्यारे नबी की आमद के लिए। जिस तरह से जोश व खरोश के साथ ये लोग, रात का काफ़ी वक्त हो चुका है लेकिन जुलूस में शामिल हुए हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें मैं ये कहूँगा कि मैं देख रहा हूँ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बरेली का जो है उसने भी बहुत अच्छी तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। बरेली दर्पण को जो दिख रहा है वो तस्वीर वाकई हम दिखाएंगे, हम देखेंगे कि बरेली, आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और रास्ते भी खाली किए जा रहे हैं। इस तरह से वॉलंटियर्स की अगर हम बात करें तो वो भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं, क्योंकि ये जो है इतना आसान नहीं है इस तरह का जुलूस का जो है इत्मीम करना, उसको निकालना और उसको सुरक्षा के साथ निकालना, और तब जब बारिश का मौसम हो उन सब चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो मैं आपको बता दूं जिस वक्त जुलूस निकला था उस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही थी और जो लाइटें आपको जो पीछे जलती हुई दिख रही हैं, लाइटें बंद थी। उसकी वजह फिर बार बार मैं बता दूं कि कह रहा हूं, आप कहेंगे बार बार इस बीत को क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब सब जगह की लाइटें जल चुकी हैं और आगे का मंजर आपको बहुत खूबसूरत दिखने वाला है। पूरा बरेली पुराना शहर जो है दुल्हन की तरह सजा हुआ है और जहाँ जहाँ से ये जुलूस निकल रहा है वहाँ पर जो है रोशनी का मंजर जो देखेंगे, वहाँ पर जो जोश व खरोश देखेंगे, जो लोगों के अंदर जोश व खरोश देखेंगे, जो लोग यहाँ पर अपने अपने घरों से आए हुए हैं वो लगातार इसी चीज़ को, इस मंजर को देख रहे हैं। क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ पिछले साल ये मंजर नहीं था, लोगों को ये दीदार नहीं हो पाए थे जो मंजर का दीदार आप कर पा रहे हैं। वाकई मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने उन दर्शकों का, मैं बहुत बहुत एहसानमंद हूँ। 333 लोग बरेली दर्पण से जुड़े हुए हैं, ये आपकी मोहब्बत है और शायद ये आपकी मोहब्बत है, इसलिए मैं इसी को लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे जुलूस को, मैं भी प्यारे नबी से मोहब्बत करता हूँ, मैं भी उनका दीवाना हूँ, तो क्यों ना मैं इस जुलूस को पूरी तरह से आपको दिखाऊं। और आप सबकी, मेरे दर्शकों की मोहब्बत अगर मुझे मिल गई है तो वाकई यकीन मानिए कि मैं इस जुलूस को जहाँ तक चलेगा वहाँ तक इसके रंगों से मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये वाकई यहाँ का अपने आप में एक अलग मंजर नज़र आता है जो देखा जाए। आप देख सकते हैं कि मैं लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरे सहयोगी भी कहूँ कि मैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं उनका जो शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि जिस तरह से वो लोग, सब लोग हमारे बरेली दर्पण को सपोर्ट के लिए खड़े हुए हैं। हमको अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद हम इतना अच्छे से आप तक तस्वीरें नहीं पहुंचा पाते। और जहां तक है बस हम यही कहेंगे कि किस तरह की तकनीकी समस्या नहीं आए तो इंशाअल्लाह हम जो है आपको जो है हम जो है ज़रूर जो है कोशिश करेंगे हम आपको आखिर तक पहुंचाएं। भाई कह रहे हैं पानी पी लीजिए, आप अगर पानी मुझे पिलवा दो तो देख लीजिएगा हाँक लगे। चलिए ये देखिए लोग ख्याल कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि पानी पी लीजिए, तो पानी कोई अगर इंशाअल्लाह बिल्कुल पानी भी पियेंगे हम और पानी का बाकायदा माकूल इंतजाम है। मैं पानी तो पीऊँगा लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, देखिए लोगों ने सबीलें लगाई हुई हैं, पानी का बाकायदा इंतजाम किया गया है यहाँ पर और पानी का आप देख सकते हैं कि वो तस्वीरें आपको बहुत कुछ बयां कर रही हैं। लीजिए पानी आप भी पीजिए, लीजिए।
देखिए बात यह है कि मैं आपको ये तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूँ, ये तबर्रुक है और ये तबर्रुक भी हमको दिया गया है। इस तरह से सबको तबर्रुक दिए जाते हैं और क्योंकि कई घंटे चलना है तो अगर तबर्रुक का जो है उसको भी टेस्ट किया जाए, कहा जाए तो इसमें बहुत एक लज्जत होती है। तो इसलिए तबर्रुक मेरे हाथ में है और मैं लगातार कोशिश करूँगा। बच्चे को दिला दीजिए इसको। तो ये आलम है यहाँ का। हम कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह से हर रंग दिखाएं, जहाँ जहाँ जिन लोगों ने जो इंतज़ाम किए हैं उनको दिखाना भी ज़रूरी मैं समझता हूँ, क्योंकि ये मोहब्बत है और जो इंतज़ाम दिल से किया जाता है। लोगों ने अभी जो है पानी की सबील लगाई भी है, कहीं बिरयानी का इंतजाम है ऐसे आगे चल करके। इस तरह से क्या लोग ऐसी तरह से पूरे शहर में ये सब करते हैं क्या? जी बिल्कुल ऐसे इंतजाम करते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। तो आगे भी इसी तरह से लोग जो है बिल्कुल इंशाल्लाह पानी पिला रहे होंगे, कहीं चाय पिला रहे होंगे, इस तरह से रहेगा। चलिए वो मंजर जी, क्या चीज़ आगे जो है चाय वगैरह ये सब चलता रहता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मतलब खाना वगैरह का है, ये सामान बिरयानी है, ये सब होता रहता है। बहुत अच्छा। यही है लोगों का जज्बा जो बरेली में आपको देखने को मिलेगा। इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि हम आगे आगे जहाँ जहाँ बढ़ेंगे इस तरह से कहेंगे लोग कि जो है लोग हमको जो है वगैरह सब मिलेगी जी, आगे तो आपको चाय वगैरह सब मिलेगी। चलिए अच्छी बात है, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ लोगों का जो जिस तरह से जो है इंतज़ाम है, अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ लोग ये चाहते हैं कि खुशी का इजहार किस तरह से किया जाए, हुजूर की आमद का खुशी को किस तरह से मनाया जाए और जो जुलूस में शामिल हुए हैं लोग उनका किस तरह से ख्याल रखा जाए, वो सामने तस्वीर नज़र आती है। पानी का माकूल इंतज़ाम है, साथ ही साथ तबर्रुक के तौर पर खाने का भी जो है पैकेट बांटे जा रहे हैं। मैंने लोगों से जानने की कोशिश की, इसलिए कि मैं कम से कम इस तरह का जो कवरेज है जो कोविड के दौर में पिछले साल तो किया था, इस तरह के इंतजाम कम ही थे, कम ही लोग थे, तो वही जानना चाहता था कि इस तरह से और भी आगे लोग इंतजाम करते हैं। तो लोगों ने यही बताया आगे भी इसी तरह से लोग जो जुलूस में शामिल हुए लोग हैं उनको पानी पिलाने के लिए, चाय के लिए और इस तरह से खाने के लिए, तबर्रुक के लिए हमेशा आगे भी आपको इस तरह के मंजर देखने को मिलेगा। मैं उन लोगों को भी ज़रूर दिखाऊँगा, उनके जज्बे को भी मैं सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को भी मैं ज़रूर दिखाऊँगा जो प्यारे नबी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मना रहे हैं और उसके लिए जो जुलूस का एहतमाम किया गया है उसकी इस्तकबाल के लिए, उनके ख्याल के लिए वो लोग आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तस्वीरें वाकई बहुत कुछ बयां कर रही हैं, तो क्यों ना हम अपने सहयोगी से कहेंगे, मैं आपको दिखा दूं कि मैं आपको बता दूं, देखिए हम काफ़ी देर से जो है अपनी इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आज उस शख्स को ज़रूर आपसे मिलवाना चाहूँगा जिस शख्स ने पूरे इस जो जुलूस है उसमें जिस तरह से जान लगा दी है बरेली दर्पण में। ये जनाब आप अपने बारे में खुद ही बताएं, आप कौन साहब हैं, क्या करते हैं और आपने मेरा किस तरह से सहयोग किया है? जी, मेरा नाम मोहम्मद शाकिर तहसीनी है जी, और मैं शबाना साउंड सिस्टम से हूँ जी, और मस्जिद 6 मीनार हरी जो है 6 मीनार में हरी मस्जिद मोहल्ला कागजी टोला वहीं रहता है। वहीं रहते हैं जी जी जी। आपको कैसे ख्याल आया कि बरेली दर्पण की कुछ मदद की जाए इस तरह से? आपको मैंने अकेला देखा तो मुझे इस बात का ख्याल आया कि आप अकेले बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपको एक सहारे की ज़रूरत है। बेशक बेशक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की आमद का मौका है, मैंने सोचा शायद परवरदिगार इसी बहाने मेरे कुछ गुनाह माफ़ कर दे। वाह वाह, क्या बात है। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं बारिश हो रही थी, मेरा स्टाफ आ नहीं पा रहा था, मैं लगातार कोशिश कर रहा था, फ़ोन कर रहा था, तो पानी भर गया था उनके जहाँ पर ऑफिस है वहाँ पर भी, लेकिन अल्लाह ने वो गैब से मदद कर दिया, आपको भेज दिया और आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, मैं इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी करे, क्योंकि आप जिस तरह से जुलूस मोहम्मदी को कवर करवा रहे हैं, जिस तरह से आप कर रहे हैं, वाकई मैं आपके लिए दुआ करूँगा। बरेली दर्पण के दर्शक आप देख सकते हैं कि ये भाई साहब हैं जिनकी वजह से हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और पूरा इन भाई साहब का सहयोग मिल रहा है। इनके लिए भी दुआ कीजिए, इनकी कामयाबी के लिए दुआ कीजिए। और बस मैं इन्हीं को अपना मोबाइल कैमरा दूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से मेरा सहयोग कर रहे हैं। तो ये जो मंजर है, देखिए मुझसे खामोश नहीं हो रहा है।
लंबा जुलूस है, वक्त लगेगा इसको अपने इख्तिताम जब होगा इसका कागजी टोला में। लेकिन अगर आप मोहब्बत रखते हैं, आप वो सब लोग हैं जो हुजूर की आमद की खुशी मना रहे हैं, और ये जो सब लोग जो देख रहे हैं वो हुजूर की आमद की खुशी मना रहे हैं। और जो लोग हैं वो मोहब्बत करते हैं प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्हें बरेली दर्पण के वो चाहने वाले हैं। बरेली दर्पण उनके लिए ये तस्वीरें लेकर आ रहा है। बरेली दर्पण को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बरेली दर्पण को आपकी सपोर्ट मिली है तो बरेली दर्पण आगे बढ़ रहा है। अगर आपकी सपोर्ट मिलेगी तभी बरेली दर्पण आगे बढ़ेगा। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली से वापस आया हूँ बरेली तो आपकी मोहब्बत से आया हूँ। आपकी अगर मोहब्बत मिलेगी, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तभी बरेली दर्पण आगे बढ़ पाएगा। तो बस आपसे मैं इल्तिजा कर रहा हूँ, आप हमारे फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और साथ ही साथ हमारे बरेली दर्पण चैनल को भी जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी अच्छा ये लगातार परचम हमसे दूर हो गया। हमारे सहयोगी भाई ने कहा कि जहाँ कहीं हमसे गलती होती है वहाँ पर भी बहुत अच्छे तरह से इसको हैंडल करते हैं। ख़ास बात यह है, यही एक स्मार्टनेस है भाई की, हमारे साथ चल रहे हैं। और हमारी परेशानी तो कहा जाए कि ज़रूरत को पूरा करने के लिए खड़े हो गए और बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इनकी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं जाएगी। बरेली दर्पण इनका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि ये अलग बात है कि एक बहुत लंबे वक्त तक ये जो है जुलूस चलेगा, और इसमें इस तरह से साथ चलना, बरेली दर्पण के साथ चलना, जुलूस के साथ चलना, एक कहा जाए कि वाकई एक बड़ा कलेजी की ज़रूरत है। वैसे तो देखिए यहाँ जितने भी हैं ये भी हुजूर के चाहने वाले हैं, ये भी जुलूस में आए थे। ये चाहते तो जुलूस में शामिल होकर जो है ये खाली